हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस देना चाह रही है और आप इस लाइफ टाइम में कौन सा पर्पस लेकर आए हैं और आपकी लाइफ टाइम से रिलेटेड जो भी पर्पस या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी सोल लेकर आई है वो आपको उससे रिलेटेड कौन से मैसेजेस देना चाहती है। तो चलिए हम जानते हैं आज की रीडिंग के द्वारा कि आपकी सोल की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपकी गॉड जिनको भी आप मानते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं ब्यूटीफुल व्यूवर्स, आज जो मैं डेक ले रही हूँ सबसे पहले वो है एम्पैथ एक्टिवेशन कार्ड्स, जो कि एक एम्पैथ के लिए है। तो आप सब ब्यूटीफुल सोल्स जो हैं उन सब के लिए ये कार्ड्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सोल्स के जो आंसर्स जो सोल हमारी ढूंढ रही होती है उनके आंसर्स इन कार्ड्स के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऑल राइट, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन सोल। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज इनर चाइल्ड नंबर 7। Second card is Scepter of Consciousness, number 30. Okay, third card is number 35, Divine Blueprint. और मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, स्पेक्ट्रम ऑफ पर्पस। वाओ, ब्यूटीफुल। आज हमने सोल जो आपको मैसेज देना चाह रही थी आपके पर्पस से रिलेटेड, जो आपका इस लाइफ टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड ही लगभग कार्ड्स आए हैं। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक में है फ्यूचर यूनिवर्सेस। ऑल राइट, तो मैं ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है इनर चाइल्ड नंबर 7। तो ये कार्ड आपके लिए पहला मैसेज जो दे रहा है वो ये है कि आपके इस लाइफ टाइम में आपके इनर चाइल्ड में, जब आपके इस लाइफ टाइम में जब आप बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई होंगी जो कि आपको अभी तक भी बार बार याद आती हों, जैसे कि कोई ना कोई आपके वूंड्स, इनर चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई वूंड्स हो सकते हैं। ऑल राइट, आपके अपने इनर चाइल्ड के अंदर जो आपके ब्लूप्रिंट्स हैं, जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप इस लाइफ टाइम में लेकर आए हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी सी यादें आपको अपने बचपन में भी आती होंगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस कार्ड में आपको कोई ना कोई ऐसे इंस्टिंक्ट्स या इंसाइट्स होते होंगे जो कि आपको कभी कभी अपने बचपन में, चाइल्डहुड में फील होता होगा कि ये क्या था। जैसे कोई ना कोई आप खेल रहे हों, सो रहे हों या बैठे हों, उस टाइम आपको अपनी थर्ड आई में कुछ ना कुछ सीन ऐसा नज़र आना, या फिर कोई बात का इंट्यूशन आना,
कोई आवाज़ आपको सुनाई देनी, कोई बात आपको सुनाई देना, ऐसा आप डेफिनेटली फील कर पाते होंगे, जिससे कि आप ये फील करते होंगे कि ये क्या है। आप एक कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाते होंगे। आप सोचते होंगे, क्योंकि बचपन था तो इस वजह से डेफिनेटली आप सोचते होंगे कि ये सब क्या है, लेकिन आपने हो सकता है कभी किसी के साथ शेयर ना की हो ये बात, क्योंकि आपको लगता होगा, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे इस बात को पूरी तरह से। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट्स हो सकते हैं जो आपके पर्पस से रिलेटेड हो। और एक और मैसेज जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके बचपन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ डेफिनेटली हुए हैं जो कि अभी तक कुछ ऐसे वुंडेड इंसिडेंट्स हैं जो आपको रिपीटेडली याद आते होंगे, जो कि अच्छे नहीं थे। कुछ ऐसा माहौल भी हो सकता है जिनसे कि आपको ना चाहते हुए भी, जहाँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए होंगे जहाँ पे आपकी समझ काम नहीं कर रही थी, आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी, पर फिर भी उन बातों के लिए आपको डांट लगी हो, आपको मार पड़ी हो या फिर पनिशमेंट मिली हो। ऐसे भी मुझे जो फील हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट्स भी आपके साथ आपके बचपन में हुए होंगे। तो आपका जो इनर चाइल्ड है, जो आपका अंदर का जो बच्चा है, वो यही बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं जो कि आपको अभी भी कुछ इंसिडेंट्स याद आते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, जो कुछ ऐसे डीप डाउन कुछ वुंड्स हैं जो कि आप ना चाहते हुए भी उनको भूल नहीं पाते हैं। कुछ बातों के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी कि क्या वो सही है या गलत है, लेकिन आपको जो पनिशमेंट मिली है उस पनिशमेंट्स के लिए आप कंफ्यूज्ड ज़रूर हुए होंगे उस टाइम पे अपनी चाइल्डहुड में कि ये पनिशमेंट मुझे क्यों मिली, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। तो आपकी जो इनर चाइल्ड है, जो वुंडेड इनर चाइल्ड है, वो आपको मैसेज दे रही है कि अब ये टाइम आ चुका है जब आपको अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करना है। जो भी आपको वुंड्स मिले हैं आपके बचपन में, उन वुंड्स को अगर आप हील करते हैं तो आपकी हीलिंग के साथ आप जो लाइफ के जिस भी पार्ट में स्टक्ड हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप स्टक्ड हैं तो इन सब बातों का रीज़न कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड हो सकता है। ऑलराइट, आपका इनर चाइल्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस इनर चाइल्ड को आपको हील करने की ज़रूरत है। आप कैसे हील कर सकते हैं इनर चाइल्ड को? आप जो चीज़ें आपको बचपन में पसंद थी, खाने पीने में, एग्ज़ाम्पल खाने पीने वाली चीज़ें, या फिर टॉयज़, या फिर ऐसी कोई घूमने वाली कोई जगह, या फिर जिनके साथ बैठना उठना, अच्छा बात करना आपको पसंद अच्छा लगता था, वो चीज़ें अगर आप दोबारा रिपीटेड करते हैं तो आपका इनर चाइल्ड जो वुंडेड है वो हील होता है। तो आपकी सोल आपको यही गाइडेंस दे रही है कि आपको अब इस वक्त आपके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी चॉइस रही होगी बचपन में जो आपको नहीं करने दिया गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फैमिलीज़ में, कुछ फैमिलीज़ की मजबूरी की वजह से भी वो चीज़ें बचपन में हम नहीं कर पाते, आप अब इस प्रेजेंट टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप सेम वैसे ही बचपन की तरह खुद को फील करके, बचपन की तरह खुद को महसूस करके उस स्टेट में ले जाकर अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेटली आपके वुंड्स हील होंगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो रिलेशनशिप्स है उनको लेकर, हेल्थ को लेकर और फाइनेंशियल मैटर्स मैं देख रही हूँ ज़्यादा हो सकते हैं आपके, जो काफ़ी स्टक्ड फील करते होंगे आप। अगर आप उन सब चीज़ों को हील करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उन सब चीज़ों में से जिनको लेकर आज भी आप कुछ चीज़ों को लेकर स्टक्ड हो जाते हैं, या फिर बचपन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जिनके आंसर्स आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको अब तक भी ना मिले हों।
ये कार्ड वही बता रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि आपको उन सब के आंसर्स मिल सकते हैं अगर आप इनर चाइल्ड को हील करते हैं। हील करने का प्रोसेस सिंपल है। आप हीलिंग के लिए जो भी बचपन में आपको खाने पीने में पसंद था, आप वो बना कर खाइए। जो बचपन में आपको चीज़ें पसंद थी, जैसे झूला झूलना, सी सॉ पर बैठना, या कोई भी एनीथिंग व्हाटएवर, आप वो कीजिए। ऑलराइट, यहाँ पे उम्र नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को हील करते हैं तो आपकी बहुत सारी लाइफ हील हो जाती है। ऑलराइट, तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है। और इस कार्ड का नंबर जो है वो है 7 नंबर होता है केतु का। आप बचपन से ही काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं, आपको काफ़ी सारी इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशंस आती होंगी, लेकिन जो आप उस टाइम समझ रहे थे वो दूसरा कोई नहीं समझता था। मे बी ऐसे हो सकता है कुछ बातें आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हों, लेकिन दूसरे उन बातों को इग्नोर करके या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते होंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं। बच्चे ऐसे ही बातें करते हैं, ये इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। आपको शायद ऐसे बोल के टाल दिया गया हो उन बातों को लेकर, लेकिन एक्चुअली वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपकी जो सोल लेकर आई है, जो गुण लेकर आई है, उनसे रिलेटेड आपको वो बातें याद आती होंगी, एक्सपीरियंस आप करते होंगे। इस वजह से बाकी जो मेंबर्स हैं वो कोई भी उन बातों को समझ नहीं पाया। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज नंबर 30, स्केप्टर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो नंबर 2 कार्ड है, स्केप्टर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कार्ड अब इस टाइम आपको बता रहा है कि अब जो वक्त है, ये वक्त आपके लिए ऐसा है कि आप इनर चाइल्ड को अगर हील करते हैं तो आपके अंदर जो बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स है वो सारे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर उस चीज़ को आप हील करते हैं। आपका जो विजन है, आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, आपका लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा आपका। ये कार्ड जो है वो ये एक बड़ी हीलिंग को भी बताता है, क्योंकि इनर चाइल्ड के बाद अगर ये कार्ड आया है, इट मीन्स डेफिनेटली आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी ये काफ़ी सारी बातें आपकी जुड़ी हुई हैं, पास्ट लाइफ और इस लाइफ टाइम से रिलेटेड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका जो कॉन्शियसनेस है, ये काफ़ी आपकी जो सोल है पास्ट लाइफ्स में काफ़ी हाई लेवल सोल रह चुकी है, जो काफ़ी कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रही होगी। मुझे जो अभी गाइडेंस आ रही है वो गाइडेंस डिवाइन की तरफ से ये भी आ रही है, पास्ट लाइफ में आप बहुत बड़े जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनके साथ भी आप रहे होंगे। पास्ट लाइफ में आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ भी था, इस वजह से आपको इस लाइफ टाइम में ऐसे इंस्टिंक्ट्स हो रहे थे, और अभी भी आपको बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स आप होते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या है, आप समझ नहीं पाते बहुत सारी बातों को। आपका थर्ड आई जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी हद तक ओपन है। आपका जो थर्ड आई आपको काफ़ी कुछ दिखाई भी देता होगा, आप महसूस भी कर पाते होंगे, क्योंकि आपके अंदर विजडम एंड नॉलेज बहुत होगी। आप काफ़ी नॉलेज और विजडम से भरे हुए इंसान हैं। आप काफ़ी मैच्योर्ड भी हो सकते हैं। मे बी आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आप काफ़ी मैच्योर्ड हो, आपके अंदर सबसे ज़्यादा विजडम हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड विजडम को भी बताता है। और एक जो मैसेज मैं अभी रिसीव कर पा रही हूँ, पास्ट लाइफ में आपकी जो जर्नी थी वो काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पे थी,
तो इस टाइम में भी आपके लिए ये मैसेज है कि इस टाइम में भी अब टाइम आ गया है कि आपको ये सब चीज़ों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जो आप पर्पस लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में, उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप जितना मेडिटेशन में जाते हैं उतना ही आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप लेकर आए हैं वो सब चीज़ें आपके आगे खुलती जाएगी। ये सब चीज़ों से आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाएगी। और मैं देख रही हूँ कि आपकी जो कुंडलिनी है वो भी आपको पुकार रही है कि आप मेडिटेशन स्टेट में आइए, ताकि आप अगर ये सब प्रोसेस में जल्दी आते हैं तो आपकी जो हायर कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही हायर लेवल पे टैप इन कर पाएगी। आप कॉन्शियसनेस लेवल में जल्दी से आ पाएंगे, क्योंकि पास्ट में भी आपके बहुत सारी कनेक्शंस रह चुके हैं डीप हाईली स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ। तो उसके लिए आपको कड़ी बनानी होगी, कड़ी दर कड़ी, स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिटेशन का प्रोसेस रेगुलर करना है कंसिस्टेंसी के साथ। जो भी आपके माइंड में जैसे कोई थॉट्स आते हैं नेगेटिव पॉजिटिव जो भी प्रेजेंट में चलते हैं उनको इग्नोर कर कर आपको बोला जा रहा है मेडिटेट। और जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन सबको लिखिए, नोट डाउन ऑल द नेगेटिव थिंग्स व्हाट यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर माइंड। उनको नोट डाउन करके पढ़िए, एक बार पढ़कर उनको जला दीजिए। अगर आप उनको ऐसे करते हैं तो आपके माइंड में, आपके मन में जो बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि जब आप उनको लिख कर पढ़ कर समझेंगे कि आपके मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं और उसके नेक्स्ट आप उसको जला देते हैं, जलाकर आपको फ्लश आउट करना है, तो उससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो हटने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ डिवाइन ब्लूप्रिंट। डिवाइन ब्लूप्रिंट का कार्ड आया है नंबर 35, जो कि बनता है 8। डिवाइन ब्लूप्रिंट यही बता रहा है कि आप जो है पास्ट लाइफ से ही ये सब कुछ लेकर आए हैं। आपके अंदर ये सारा डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है। आपको सिर्फ उस सतह को ऊपर लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन्स में जो क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपने अपने पास्ट लाइफ्स में बहुत वर्क किया है स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ रहकर, तो ये सारी चीज़ें आपके ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी है। और आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस लाइफ टाइम में उन ब्लूप्रिंट्स पे वर्क करके जो आपका पर्पस है उसे पूरा करना है। और आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है खुद को जगाना। नंबर 42 कार्ड, स्पेक्ट्रम ऑफ पर्पस। आपका पर्पस है खुद को जगाना, अपने चक्रास को हील करना, मेडिटेशन करना, खुद के लिए अवेयरनेस लेकर आना, अवेयरनेस स्टेट में रहना, अपने थॉट्स को बार बार सर्च करना, अपने थॉट्स को बार बार देखना कि अब इस वक्त कौन से थॉट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट कौन से थॉट्स आ रहे हैं। आपको थॉट्स के ऊपर वर्क करना है और थॉट्स पे ध्यान देना है कि कब किस टाइम कौन से थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। जब आप ये वर्क कर लेते हैं तो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो बाहर निकल कर आएगा, जो आप पर्पस लेकर आए हैं इस लाइफ टाइम में। जो मैं देख पा रही हूँ, आपका जो पर्पस है वो यही है कि आपने अपने अंदर पूरी तरह से मेडिटेशन करके, अपने ऊपर वर्कआउट करके, जो भी आपके शैडो वर्क्स हैं, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई शैडो वर्क्स होते हैं, जैसे कि अच्छे बुरे जो थॉट्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर होती है, हर पर्सन के अंदर होती है, अच्छी और बुरी।
उन चीज़ों को फाइंड आउट करके अच्छे पे वर्क करना। ऑलराइट, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको अच्छी तरह से समझकर नोट डाउन कर कर उन चीज़ों को अपनी हैबिट्स में से निकालना। ये आप सिर्फ नोट डाउन करके उनको पढ़कर उन पे वर्क करके भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो पाएगी। जो कि मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ये अगर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आप गाइड का काम कर सकते हैं। मेडिटेटिव गाइड जो होते हैं, मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है एज अ गाइड, कि कैसे आप मेडिटेटिव माइंड में जा सकते हैं, कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने ऊपर वर्क करके कैसे आप अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है ये आया है नंबर 12, फ्यूचर यूनिवर्सेस। आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप अपनी क्वालिटीज़ से, जो आपके ब्लूप्रिंट में है, जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी है, उससे आप कई सारे फ्यूचर यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसी पोटेंशियल है कि काफ़ी सारे फ्यूचर यूनिवर्सेस आपके लिए रेडी बैठे हैं, जो आपका वेट कर रहे हैं कि जागो प्यारे जागो, वक्त आ चुका है। ये भी नंबर 12 है, इट मीन्स 3 एंड नंबर 7, 37, जो कि गुरु एंड केतु, एक कंप्लीट नंबर जिसे कहा जाता है। तो आपके लिए ये वक्त ऐसा है कि आपको अपने ऊपर काम करके उन चीज़ों से ऊपर उठिए और एज ए स्पिरिचुअल गाइड का काम आपको करना है। लोगों को सही राह पर लेकर जाने के लिए आपको मदद करनी है। यही आपका ब्लूप्रिंट है, यही आपका पर्पस है। कैसे लोगों को आप सही दिशा पे लेकर आ सकते हैं, कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, यही आपका ब्लूप्रिंट है। जो लोग अनहील्ड है उन लोगों की हेल्प करके कि कैसे वो खुद को हेल्प कर सकते हैं, यही आपका पर्पस है। ऑलराइट, ओके, दूसरे डेक से हम चेक कर लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है। आपकी सोल आपको और क्या याद दिलवाना चाहती है, और क्या गाइडेंस है। पर्पस के बारे में तो हमें क्लैरिटी होगी कि आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कैसे अपने वुंड्स को हील कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। प्लेफुलनेस, ओ वाओ, 3 कार्ड्स। ओके ओके, नंबर 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, डबल 7 7 हो गया। ओके, इट मीन्स स्पिरिचुअल नंबर 7। ये जो कार्ड आया है ओशोज एंड टैरो में से, नंबर है 7, स्ट्रेस। नेक्स्ट कार्ड इज प्लेफुलनेस एंड नंबर 2, मोमेंट टू मोमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है फाइटिंग। ओके, तो यहाँ पे भी 7 कार्ड अगेन आया है, इट मीन्स डबल कंफर्मेशन है। आपका पर्पस यही है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, जहाँ जो पैटर्न्स को हील करने की ज़रूरत है उनको हील कीजिए, और जो पर्पस है उस पर आपको काम करना है। ये जो लाइफ टाइम है इस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सोचते नहीं रहना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या करूं, क्या ना करूं। डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आपकी सोल आपको यही मैसेज दे रही है कि वो वक्त आ चुका है। जितने भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो बेवजह की है, जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता, ऑलराइट, ये कार्ड मुझे एक मैसेज दे रहा है कि जैसे ये पूरी दुनिया है आपको एक कठपुतली की तरह नचा रही है,
अपने इशारों पे, अपनी बातों से, तो आपको इन सब बातों से ऊपर उठकर कि लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को एक साइड रखकर अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, ये सारी स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं, तो आप एक कामनेस स्टेट में आ सकते हैं। जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, जो आपकी सोल की ट्रू पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल में आ सकते हैं। ऑलराइट, जब आप ट्रू पोटेंशियल में आएंगे तो आप प्लेफुलनेस के मोड में आएंगे। तो आपको डायरेक्टली मैसेज है कि आपको यहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत है। स्ट्रेस से डायरेक्टली प्लेफुलनेस मोड पे आने की ज़रूरत है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने इनर चाइल्ड के जो वोन्स हैं उनको हील कर पाएंगे और एक प्लान बनाएंगे रिटर्न में कि मुझे अपना पर्पस पूरा करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है ओशो ज़ेन टैरो से कि आपको ये सारी जो दुनियावी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको एक साइड पे रख देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ ये कार्ड से मुझे जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आप स्ट्रेस जितनी भी आपके लाइफ में है सबको एक साइड पे रख देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो आप देख पाएंगे कि डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसा टाइम लेकर आएंगे कि आप प्लेफुलनेस के मोड में आ सकते हैं। आपको प्लेफुलनेस मोड में आना होगा, मस्त रहना होगा, खुश मस्त मौला रहने की कोशिश कीजिए। जब आप सरेंडर करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स गॉड के हाथ में चली जाएगी, वो खुद ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाएंगे। आपका जो पर्पस है आप उससे पूरा करने में लग जाइए और आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उन सबको गॉड सॉल्व करने में लग जाएंगे। ये जो लाइन मैंने अभी बोली है ये डिवाइन की तरफ से आई है। जो उन्होंने बुलवाया मैंने वो आपको बोल दिया है। दोबारा से मैं कहना चाहूँगी, आपका जो पर्पस है आप उसे पूरा करने में लग जाइए। आपकी जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उन सबको गॉड सही करने में लग जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट टू मोमेंट, तो ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि लाइफ जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उतार चढ़ाव बदलाव आता रहेगा, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करना है। ये कार्ड में बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तब भी ये जो स्पिरिचुअल पर्सन है ये अपने में इतने मस्त हैं कि दुनियावी चाहे कितनी भी मुश्किलें आ रही हो लेकिन वो अपने एक स्टेट ऑफ माइंड में, स्टेट ऑफ फ्लो में चल रहे हैं। तो आपको भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको उसी फ्लो में चलते जाना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से पार कर पाएँ। यहाँ पे डिवाइन आपकी पूरी तरह से हेल्प करने वाले हैं। आपको सिर्फ सरेंडर स्टेट में जाने की ज़रूरत है। कोई प्रॉब्लम आती है सरेंडर, कोई बात होती है सरेंडर। एक सरेंडर ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, सरेंडर की प्रेयर सबसे बड़ी प्रेयर है। सरेंडर करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बोला जा रहा है कि अब धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। टाइम को बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, उस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 आप चलते रहिए, डिवाइन आपको रास्ता दिलाते रहेंगे। आपका जो भी पर्पस है उसमें हेल्प होती रहेगी आपकी। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहे हैं वो अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे। डिवाइन का यही मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है फाइटिंग। अपने मन में अलग अलग बातों को लेकर
फाइटिंग मोड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो माइंड है वो अपने आप ही वो डर डर के अलग अलग थॉट्स क्रिएट कर रहा है, वो खुद ही अपने आप से ही लड़ रहा है। आप अपने अंदर अपने आप से ही लड़ रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड का खेल है। अपने इनर वर्ल्ड को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड दोनों ही गॉड संभालने लग जाएंगे। इसीलिए जो भी स्ट्रेस है उन सबको छोड़िए और सरेंडर कीजिए। आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं फाइनल गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है। ओके, एक कार्ड मुझे मैसेज आ रहा है कि इस डेक में से लेना चाहिए। ओके, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स डेक में से एक कार्ड मैं इसमें से ले लेती हूँ। ओके, वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। ऑलराइट, तो आपको आपके अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। जो भी इमोशंस आपको आते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, जिस टाइम आप कुछ इमोशंस ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आप उसी टाइम एक डायरी लेके नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। कौन से इमोशंस आपको ज़्यादा हावी करते हैं, कौन से इमोशंस से आप शांत होते हैं, कौन से इमोशंस से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उन सबको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो पाएगी। और यहाँ पे एक और मैसेज है कि आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो भी आप अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसका जो बॉटम आया है, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। खुद को भी प्यार कीजिए और दूसरों को भी प्यार करने दीजिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप खुद के साथ सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, आप अपने आप को अंदर से पसंद करते हैं, आप अपने आप को दिल से पसंद करते हैं, चाहे आप जैसे भी हो। जब आप दिल से खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो बाहरी दुनिया भी आपको दिल से एक्सेप्ट करती है। इसीलिए खुद को प्यार कीजिए, अपने हार्ट को खोलिए, अलाउ कीजिए अपने आप को, अलाउ कीजिए अपने हार्ट को कि आप खुद को प्यार कर पाएँ और दूसरों की तरफ से भी आपको प्यार मिल पाए। ऑलराइट, फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स के ओरेकल से। आपकी सोल की तरफ से क्या फाइनल गाइडेंस है, क्या फाइनल मैसेज देना चाहती है आपकी सोल। ओके, वन कार्ड, ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। यहाँ पे आपकी सोल आपको आंसर कर रही है, आपको जवाब दे रही है कि खुद के प्रति ऑथेंटिक रहिए। अपने प्रति आप खुद को बोलिए कि आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। आपको अपने लिए ही सबसे पहले ऑथेंटिक रहने की ज़रूरत है। अपने प्रति ऑथेंटिक रहिए, अपने प्रति ट्रू रहिए। अगर आप ये इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपने साथ, खुद के साथ सच्ची बन के रहूँगी हमेशा, और हमेशा ट्रू रहूँगी, ऑथेंटिक रहूँगी, तब आपकी सोल और भी ग्रो कर पाएगी। तब आपकी सोल आपको और भी अलाइनमेंट में लेकर आने में आपको हेल्प हो सकती है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने प्रति ही ऑथेंटिक एंड ट्रू होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ऑलराइट, आज के लिए आपकी रीडिंग्स ये रही। रीडिंग्स आपको कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, और
अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए कि नेक्स्ट रीडिंग आप कौन से टॉपिक पे सुनना पसंद करेंगे। आप वो भी कमेंट्स में लिख के मुझे डाल सकते हैं, तो नेक्स्ट रीडिंग मैं डेफिनेटली उसी से रिलेटेड करूँगी। ओके, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।